आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। कहने का मतलब दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के सभी विद्यार्थी जो विद्यार्थी 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले जो आपके सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के 20 मार्च के पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाला। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे और जितना भी दोस्तों को जॉब कीजिएगा। दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, 90% पार लाने का उम्मीद है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों उसको समझ के जाइए ताकि बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने से आपको कोई रोक ना सके। जिस प्रकार से 1.5 घंटा समय दिया गया, जिस प्रकार से पूर्णांक 40 नंबर का जिस प्रकार से कह दिया है दोस्तों कि सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR शीट पर भरे, सेम इसी प्रकार का आपको कानून लागू करना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाता है और 90 पार लाते हैं। कहता पहला प्रश्न है कि फ्रेडरिक सरयूग कौन था। क्या दोस्तों फ्रेडरिक सरयूग के बारे में आपको नहीं पता है? क्या बात है दोस्तों, पता है तो कीजिए कमेंट। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक सरयूग दोस्तों एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर का था कि पूना पैक्ट पूना पैक्ट कब हुआ। क्या दोस्तों पूना पैक्ट के बारे में आपको पता है? नहीं पता, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों। अगर बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, 90% पार लाने का उम्मीद है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए पूना पैक्ट दोस्तों कब लागू हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था सितंबर 1932, सितंबर 1932। ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? सिल्क मार्ग मुख्यतः ये दोस्तों एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? अगर दोस्तों आप ऑप्शंस को चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, जितना भी ऑप्शंस दोस्तों आपका रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 90% पार लाना है। देखिए दोस्तों यूनान जो है दोस्तों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया, यानी कि 1832 में क्या किया तो मान्यता मिली यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं 5 नंबर का था। 5 नंबर क्या कहता है सर कि केरोल कुर्पियस्की कौन था? केरोल कुर्पियस्की कौन था दोस्तों? ये पोलिश राष्ट्रवादी था। पोलिश राष्ट्रवादी। कहां? ऑप्शन ए बी सी डी सर डी, ऑप्शन डी पोलिश राष्ट्रवादी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते 6 नंबर कहता है, क्या कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों 1915 में लौटे थे, 1915 में लौटे थे। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। क्या बात है सर? कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स से तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको 2 गो ऑप्शन है और एग्जाम में 4 गो ऑप्शन रहेगा। 1 प्रश्न रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो क्या छोड़ना? नहीं सर, इसमें से 1 राइट होगा और बोर्ड एग्जाम में 4 में से 1 राइट होगा, तो राइट तो वही होगा जो आपको याद होगा। चलिए क्या बात है, देख रहे हैं कौन कहता है। 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि बलुत वृक्ष को डैश का प्रतीक माना जाता है। पढ़ चुके हैं दोस्तों जार्मेनिया और मरियान के बारे में, अब पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बलुत वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना गया है, वीरता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और यहाँ पर वीरता इसका राइट आंसर वीरता। ठीक है। 8 नंबर कहता है कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को दोस्तों हम लोग रिंडर पेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। रिंडर पेस्ट को दोस्तों हम लोग पशु रोग भी कहते हैं, पशु रोग। ठीक है, रिंडर पेस्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग एंटर करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है कहिएगा सर? 14 नंबर आ गया सर। 8 से डायरेक्ट 14, ये कैसा संख्या है सर? देखिए दोस्तों प्रश्न की संख्या पर नहीं निर्भर रहना है, आपको बोर्ड एग्जाम में 90 पार लाना है, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है। सिर्फ प्रश्न को देखते चलिए। अगर आखिर के अगर 14 नंबर में यही प्रश्न देगा तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे सर, आंसर को टिक करके आएंगे, बस यही उम्मीद रख के चलिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क दोस्तों ये सीमित भंडार होता है, जिसको हम लोग अनवीकरणीय योग्य कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 15 नंबर, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्य जीवन रक्षण दोस्तों ये आपका 1972 में लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, कहता है 16 नंबर के भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का
खाद्यान्न फसलें कौन सी है? क्या आप डेली के जीवन में आप भोजन किस प्रकार का ग्रहण करते हैं? सर चावल और आटा यानी चावल और रोटी, तो चावल और गेहूं इसका राइट आंसर, ऑप्शन से इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किन से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? ये दोस्तों डच से रहा है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर का था दोस्तों, काफी वायरल प्रश्न कहता है कि पोखरण किस राज्य में पड़ता है? पोखरण दोस्तों ये किस राज्य में पड़ता है? ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में किया गया। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांसीराम इसका राइट आंसर, कांसीराम राइट आंसर। ठीक है, कहता नेक्स्ट प्रश्न कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए दोस्तों। अगर आप जो 90% लाने का उम्मीद रखते हैं दोस्तों, तो मैं दोस्तों मेरा एक ही सपना होता है कि आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए तो। ठीक है, देखिए लोकतंत्र के दोस्तों मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये जरूरी है। व्यक्ति की गरिमा भी जरूरी है, कानून के समझ समानता भी जरूरी है, लेकिन बहुसंख्यक का शासन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अनुरूप नहीं है, नहीं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है? कहता प्रश्न दोस्तों आप सभी का कि क्या कहता है सर, नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को डैश कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को मेयर या महापौर कहते हैं। महापौर रहे या मेयर रहे, ठीक है, दोनों में से एक ही रहेगा, उसी को आपको टिक करना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है? और लास्ट में दोस्तों आप कितना सही कर पाते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहता है कि कई डैश को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारा को क्या कहते हैं? शासन के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये दोस्तों क्षैतिज वितरण क्या कहता है? तो सत्ता के विभाजन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या करता है? तो क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या स्थानीय स्वशासित निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए पंचायती राज में कितना है? टोटल 33% आरक्षण सीट मौजूद है। लेकिन 33% को आप किस प्रकार से लिखते हैं? तो 1/3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1/3 दिख रहा है तो 1/3 को राइट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र जो सेवा प्रदान करता, क्या कृषि तृतीय क्षेत्र में आएगा? नहीं सर, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। डेयरी, चीनी नहीं सर। तो बैंक सेवाएं सर, बैंक हमें पैसा देती है, ऋण देती है, लोन देती है कई प्रकार का, यानी कि वो हमें सेवा प्रदान करती है, यानी बैंक सेवाएं इसका राइट आंसर है। 38 में कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है? वही दोस्तों WTO, जिसका स्थापना 1995 में किया गया था, ये दोस्तों जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में इसका मुख्य न्यायालय स्थित है। ठीक है, कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? तो बैंक और सहकारी, ठीक है, सरकारी समिति दोनों शामिल है, लेकिन नियोक्ता शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 40 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो भारत में अगर दोस्तों आप बैंक में कुछ पैसे जमा कीजिएगा, मान चलिए 10,000 रुपये, 100 रुपये आप जमा करते हैं, तो इसका दोस्तों 15% जो है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, यानी कि 15 रुपया वो अपने पास रखेगा, बाकी ये क्या करता है? तो ये आप जो पैसा है जो कहीं भेज देता है, यानी कि 15% अपने पास रखता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कहता है सर? वो तो बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है तो क्या? प्रश्न को समझना ही बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कहता है कि फोर्ड मोटर नामक कंपनी भारत में कब आई? फोर्ड मोटर दोस्तों कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता कंपनी था, जो कि भारत में 1995 में आया था, जिसके कारण जो दोस्तों आपका WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन दोस्तों, ये आपका जो क्या हुआ था संसाधन, इसका WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का हुआ था, तो 1995 में हुआ था। तो एक ही बात से दोनों दोस्तों आपका दो निशाना बन रहा है, यानी कि फोर्ड मोटर नामक कंपनी भी भारत में कब आया? तो 1995 में आया। WTO से
आपसे अगर पूछेगा प्रश्न है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का हुआ तो 1995, ठीक है। एक तीर से दो निशान मानना है आपको। नेक्स्ट का था 42 नंबर, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? क्या डिजाइन से आप पेजर से आप डिजाइन बना सकते हैं? क्या ई बैंकिंग से आप कर सकते हैं? नहीं सर, ये दोनों को दोनों रोंगे। तो कंप्यूटर से आप अच्छे से अच्छे डिजाइन कलाकारी का आप अपना हाथ का दिखा सकते हैं, ठीक है। कहता है नेक्स्ट प्रश्न है, और अभी तक दोस्तों जो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। कहता है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी जाती है, क्या कहते हैं? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध या एकीकरण के जुड़ाव को ही हम लोग वैश्वीकरण का नाम देते हैं, जिसके कारण विश्व के विभिन्न देशों में क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। चलिए, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएं। कहता है नेक्स्ट है कि डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते। क्या जो सेवा प्रदान करता है यह वस्तु का उत्पादन करता है? नहीं सर। तो क्या तो सेवा प्रदान किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र को मारिए गोली। तो कृषि से दोस्तों आप जो है वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र से आप नहीं कर सकते, ठीक है। 45 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और ये आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और कितना सही कर पाते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए प्रदान कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए क्या प्रदान कर सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या जवाब आना चाहिए सभी का नीचे कमेंट से माना। दो है दोस्तों, पहला है ऋण, ठीक है, पहला है आप सभी का ऋण, ठीक है। यहां पर कैसे लिखा गया सर? ऋण है और धन है, तो दोनों में से एक सही है। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इस तरह और नए वीडियो में।